जिसने राग देश का मालिक जीते सब जग जान दिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। बुद्धवीर जिन हरिहर ब्रह्मा उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो चित्त उसी में लीन रहो। अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करो, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरो, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करो। बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का कल अहंकार के बारे में कि अहंकार का भाव अपने अंतरंग में न रखूं और किसी पर क्रोध का भाव भी ना रखूं। ये तो कषाय को अपन ने देखा था। अब इसके बाद में देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि व्यक्ति आजकल अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी है। उसका कारण क्या है कि हम तुलनात्मक जीवन जीने लगे हैं। छोटे से बच्चे से चालू हो जाता है, हमारा बच्चा तो इतने पौंड का हुआ, लड़का तो इतने पौंड का, हमारा इतने दिनों में चलना प्रारंभ किया, उनका इतने दिनों में, हमारा इतने दिनों में बोलना प्रारंभ किया, पढ़ना प्रारंभ किया। ऐसे हम हर चीज में तुलना करते हैं। तो तुलनात्मक जीवन के कारण में व्यक्ति दूसरों से तुलना करने के कारण में कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर पाता है। बहुत सारी चीजें हम अपने घर में सजा लेते हैं कि उनके घर में है तो हमारे घर में भी होना चाहिए। आवश्यकता हो या नहीं हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। पहले कहा जाता था कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब ये हो गया है कि आविष्कार हो गए हैं तो अपनी आवश्यकता बनाओ, उल्टा सिद्धांत हो गया। जहां पर रेफ्रिजरेटर आदि आवश्यक थे क्योंकि वहां पर ठंडे प्रदेश होने के कारण में कोई भी वेजिटेबल्स नहीं होती, बाहर से आती हैं, तो 1 महीने के लिए 15 दिन के लिए आपको स्टोर करके रखना जरूरी है। जहां पर रोज मार्केट में सब्जियां आती हैं, फिर भी लोग अपने घर में रेफ्रिजरेटर इसलिए रखते हैं कि अब नहीं रखेंगे तो लोग क्या कहेंगे। लड़की वाले या लड़के वाले जब देखने आएंगे तो वो क्या कहेंगे कि इनके घर में कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारी चीजें, हम बहुत सारे अपने जीवन को दूसरों की तुलनात्मक दृष्टि से देख करके जी रहे हैं और उसी के कारण में व्यक्ति प्रतिस्पर्धा के दौड़ में दौड़ रहा है, दूसरे से आगे निकलना चाहता है। यदि कोई आगे निकल जाता है तो वो व्यक्ति दुखी हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति एक गांव के बड़े धनाढ्य थे, उनसे कुछ लोग मिले थे। 2 साल बाद मिले तो उनकी प्रसन्नता गायब थी। पूछा क्या हो गया, आप पहले तो बड़े प्रसन्न थे, आप बड़े दुखी दिखाई देते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे पहले हमारी हवेली पूरे गांव में सबसे बड़ी थी, अब हमारे सामने ही एक किसी ने दूसरी हवेली हमसे ऊंची बना ली है और वो हमें दिखती रहती है, हमारी आंखों में खटकती है।
तो ये तुलनात्मक दृष्टिकोण, दूसरे को ज्यादा मिल गया, दूसरा ज्यादा बड़ा हो गया तो वो दुखी होने लगता है, यही है ईर्ष्या का भाव। आप लोगों ने वो उदाहरण भी सुना होगा कि ईर्ष्या का भाव सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उससे आगे बढ़ने के लिए, जैसे वो लकीर के आगे अपनी लकीर, किसी की लकीर के आगे अपनी बड़ी लकीर बनाना तो ठीक है, लेकिन किसी की लकीर को छोटा करके अपने आप को बढ़ाना अच्छा नहीं। जहां ईर्ष्या वाले उदाहरण में कहा जाता है कि पूछा किसी देवता ने कि मांगो क्या मांगते हो, लेकिन तुमसे सामने वाले को दुगना मिलेगा, फिर तो जो है हमसे दुगना मिलेगा तो ईर्ष्या वाला सहन नहीं कर सकता। तो उसने सोचा कि ऐसा करो, अपना हित थोड़ा करवा लो, इससे दुगना हित सामने वाले का हो। ईर्ष्या के कारण जो मेंटेलिटी रहती है उसको क्रैब मेंटेलिटी कहा जाता है। क्रैब यानी होता है केकड़े की मेंटेलिटी। एक बार एक म्यूजियम में, जहां पर बच्चों के लिए सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रखे गए थे देखने के लिए, तो वहां पर एक छोटा सा बच्चा बोलता है कि अंकल अंकल इसका ढक्कन खुला हुआ है, इसमें से सारे कीड़े भाग जाएंगे। तो उसने देखा, अगले नहीं, इसमें से कोई नहीं भागता है। पूछा क्यों? कहले इसमें है केकड़े, एक यदि निकलने की कोशिश करेगा तो दो पीछे टांग खींचने के लिए लगे हुए। दूसरों को पीछा खींच करके आगे बढ़ना, ये भी ईर्ष्या के द्वारा ही होता है। तो इसीलिए यहां पर कहा है, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव। एक जगह जहां स्वर्गों में 12वें स्वर्ग तक के देव दूसरे की रिद्धियों को देख करके, उनके वैभव को देख करके कि इनको ऐसा वैभव क्यों प्राप्त हुआ, और उस समय में वो अपने अभिज्ञान का प्रयोग करते हैं, उससे पता पड़ता है कि इन्होंने पहले तपस्या की थी, इसके कारण ऐसा प्राप्त हुआ। तो उनको जो है उसके माध्यम से सम्यक दर्शन भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन वो कहां तक? केवल 12वें स्वर्ग तक। उसके ऊपर क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके ऊपर शुक्र लेशा वाले देव रहते हैं, और शुक्र लेशा वाले जो देव होते हैं उनको दूसरों के वैभव से कोई मतलब ही नहीं रहता, दूसरों पर दृष्टि नहीं जाती। यदि ऐसा जीवन हम जीने का प्रयास करें कि हमारा जीवन अपने आप में स्वतंत्र रहे, दूसरों से प्रभावित ना हो, तब वो पूरी तरह से जो है आनंदमय और सुखमय रह सकता है। लेकिन तुलनात्मक जीवन यदि हम जिएंगे तो कभी भी हम खुशी को प्राप्त नहीं कर पाए। कई बार तो ऐसी भी स्थितियां बनती हैं कि सामने वाले व्यक्ति के, सामने वाले समाज के भी कोई एक, जैसे नगर की समाज होती है, कोई दूसरे नगर की समाज है, तो वो उधर पे कोई अच्छी चीज बन गई तो उनको लगता है ये हमसे आगे निकल गए। ये कषायों की ही परिणति है। बहुत पुरानी घटना है, वेणुर और कारकल, नाम सुने आपने? कर्नाटक में कई बाहुबली भगवान हैं, जहां पर सबसे पहले तो गोमटेश्वर भगवान है, उसके बाद में वेणुर या कारकल में, पहले वेणुर में बनी थी, वेणुर में पहले मूर्ति बनी थी, उसके बाद में कारकल में, आगे पीछे भी हो सकता है। लेकिन उस समय दोनों के राजा वहां पर जैन थे, और उन्होंने, दूसरे राजा ने जब मूर्ति बनवाने लगे तो उन्होंने मना कर दिया कि आप मूर्ति मत बनवाओ, आपकी प्रसिद्धि ज्यादा हो जाएगी, फिर हमारे से जो है आगे आगे निकल जाएंगे। और उन्होंने कहा कि भाई हम सब लोग एक देव के विश्वासी हैं, हमको अपना कार्य करने दो, आप अपनी आराधना करो, हम भी अपनी आराधना करते हैं, हम आपके यहाँ भी आके आराधना करते हैं, आप भी हमारे यहाँ के आराधना करना। लेकिन हमारी जगह से ज्यादा प्रसिद्धि किसी की ना हो जाए, तो उन्होंने वहां पर युद्ध का बिगुल बजा दिया। इसके लिए सोचो। और उस समय में उन्होंने इस मूर्ति की सुरक्षा के लिए वहां पर फल्गु नाम की नदी है, उसकी रेत में उसको छुपा करके और युद्ध किया, युद्ध में विजय प्राप्त की, फिर उन्होंने मूर्ति को वहां पर स्थापित किया। कुछ सालों के बाद में वहां पर एक
मधुरिमा नाम की राजकुमारी जो है वहां पर राजा के रूप में थी, और उस समय में उन्होंने वहां पर महामस्तकाभिषेक करने का सोचा, और महामस्तकाभिषेक के समय में भी वहां पर जो दूसरे राजा ने उनको मना किया कि नहीं आप नहीं कर सकते। फिर युद्ध हुआ, फिर युद्ध में विजय प्राप्त करके फिर वहां पर वो महामस्तकाभिषेक का कार्य। तो ये ईर्ष्या के कारण में दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देखते, और दूसरा कोई आगे बढ़ता है तो उसको सहन नहीं कर पाते। एक अंगूर का बाड़ा था और उसमें अंगूर पक चुके थे, यानी आज शाम तक उसको तोड़ना है, यदि डिले कर दिया तो वो अंगूर खराब हो जाएंगे, क्योंकि जहां तक मार्केट तक पहुंचना है उसके लिए भी थोड़ा समय आवश्यक होता है। और उन्होंने बहुत सारे लोगों को अंगूर तोड़ने के लिए इनवाइट किया है, वहां पर काम करने वालों को बुलवाया, और दोपहर तक होते होते 12 बजे तक उन्होंने सोचा कि इतने लोग सारे अंगूरों को नहीं तोड़ पाएंगे, तो 12 बजे फिर कुछ लोगों को और बुलवाया। शाम को 4 बजे भी सोचा कि पूरा काम नहीं हो पाएगा, आज शाम तक ही पूरा काम होना है, और उन्होंने शाम को 4 बजे भी कुछ लोगों को बुलवाया। वो लोग आए, हाथ ही लगाया कि पूरा काम हो गया। पेमेंट की बात आई तो जो सेठ था बड़े वाला, अच्छा पैसा कमाया था उसने, तो सबको जितना तय किया था उसने सबको दुगना दुगना पेमेंट किया। फिर भी जो है सुबह आने वाले उखड़ने लगे, कहले ये तो नाइंसाफी है। पूछा क्या नाइंसाफी, आपको कम मिला? नहीं, वो तो आपने जो है दुगना दिया है, लेकिन जो लोग अभी अभी आए थे उनको भी उतना ही दे रहे हो आप। जो लोग 12 बजे आए थे चलो ठीक है, हमने थोड़ा काम किया, लेकिन जो लोग अभी आए हैं उनको जो है आप इतना दे रहे हो जितना हम लोग सुबह से लगे हुए हैं। पूछता है जब आपको कम नहीं मिला, आपको दुगना मिला है, तो दूसरे को दुगना मिल रहा है, तो उसमें आपको क्या परेशानी? बस यही ईर्ष्या की परिणति होती है कि वो दूसरों को देख करके और दुखी होती है, और जो दूसरों को देख करके दुखी होता है वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमेशा ही दूसरों को देखता रहेगा और दूसरों पर दृष्टि के कारण वो हमेशा दुखी रहेगा। तो ऐसी ईर्ष्या को यहाँ पर कहा है कि इस ईर्ष्या के भाव हमारे अंदर ना रहे। कभी कभी समाज में भी ऐसी परिणति बन जाती है। एक जगह पर इलेक्शन हो रहे थे, किसके? नगर पालिका के, और वहां पर दो पार्टियां मुख्य, सब जानते हैं, एक से एक जैन खड़ा हुआ था और एक से और कोई मोहम्मदन आदि कोई खड़ा हुआ था, और निर्दलीय वहां पर जो है एक और जैन वहां पर खड़ा हुआ। हम भी वहीं पर थे, लोगों ने बोला तो हमने उससे बात की। हमने कहा देखो तुम यहाँ पर खड़े हो जाओगे तो वो जैन के कुछ वोट कट जाएंगे, और वो व्यक्ति हार सकता है, जैन व्यक्ति वहां पर पार्षद बनेगा, कुछ कार्य करेगा, अपने धर्म के लिए भी कुछ कर सकता है। तो वो कहने लगा कि नहीं नहीं, वो गलती से उसको वोट दे दिया गया है टिकट, और कुछ दिनों के बाद में पार्टी उसको हटा करके और हमको जो है टिकट देगी। मैंने कहा देखो ऐसे मुगालते में मत रहो। कहले नहीं महाराज जी आप कह रहे हो, तो यदि नहीं हुआ तो मैं अपना नाम विड्रॉ कर लूं। और खबर आई थी कि आखिरी तक उसने अपना नाम विड्रॉ नहीं किया, और मात्र 15-20 वोटों से वो जैन व्यक्ति हार गया। तो ये जो है ईर्ष्या के कारण में दूसरों की तरक्की ना हो पाए, उसमें जो क्रैब मेंटेलिटी या केकड़े वाली जो परिणति होती है उससे हमें बचना चाहिए। और जैसे जो इससे बच जाता है वो सबसे ज्यादा सुखी रहता है। नहीं तो इसके कारण में व्यक्ति बिना किसी मतलब कोई परेशानी का जो है आगमन अपने जीवन में कर लेता है। अब इसके बाद में रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार कर, ये आर्जव धर्म की जो माया कसाय है उससे बचने की प्रेरणा देता है। करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, वो वक्रता कहलाती है, माया कहलाती है। एक छोटा सा बच्चा था, उसने कहा कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। पिता ने पूछा क्यों? कहले हम पढ़ते कुछ हैं और करते कुछ हैं। पूछा तो उसने कहा कि उसमें पढ़ाते हैं वहां पर कि सदा सत्य बोलो,
और अभी मकान मालिक आए थे किराए लेने के लिए और उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं। हमने आपसे पूछा कि वो मकान मालिक कहाँ हैं, तो आपने कह दिया जाकर के तो कि पापा घर में नहीं है। आप घर में बैठे हुए हो और ये कह रहे हो कि घर में नहीं है, तो सदा सत्य बोलो, अपन कहां पर पालन करें? अरे हो जाता है ऐसा। और क्या कारण है? कि नहीं, उसमें लिखा हुआ है कि सदा जो है प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, और हम देखते हैं कि घर में हमेशा लड़ाई चलती रहती है। वहां पर लिखा हुआ है कि सब जीवों पर करुणा करना चाहिए, और अभी एक गाय एक मोटरसाइकिल को गिरा दी और उसको जो है डंडे से जो है भाई साहब ने पिटाई कर दी। तो हम जो कुछ करते हैं वो पढ़ते नहीं है, और जो पढ़ते हैं वो करते नहीं है। तो फिर हम ऐसे पढ़े क्यों? तो ऐसी जो परिणति है कि हम करते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं, वो ही यहाँ पर उसका ही त्याग करने के लिए कहा जाता है। कई बार होता है ऐसा कि लोग आपस में मिलते हैं और कहते हैं कि आपसे मिलकर के बड़ी खुशी हुई, और मन ही मन में सोच रहा है कहां से मिल गया ये मनहूस, अब जो है 1 घंटा खा जाएगा। सामने सामने बोलेंगे कि भैया पैसे के मामले में तो हम बहुत हिसाब बराबर रखते हैं, किसी का 1 पैसा भी हमारे पास रह नहीं सकता, और अपने ही भाई का जो है बहुत सारा धन जो है दबा रखा है। कहेंगे कि रात को 12 बजे भी यदि आपको काम पड़ जाए तो आप बुलाने से घबराना नहीं, बुला लेना, हम आपके पास में हाजिर हो जाएंगे। और मन में सोच रहे हैं कि दिन में भी ना बुलाए तो ज्यादा अच्छा। तो ऐसी जो है परिणति होती है, वो सरल सत्य व्यवहार में, सरल सत्य व्यवहार के लिए यहां पर कहा गया है। माया कसाय के माध्यम से व्यक्ति जैसे व्यापार भी करता है, व्यापार में भी कई प्रकार की मायाचारी अपनाता है। वो अच्छे लगते हैं कि जो फिक्स्ड रेट रखते हैं, और जो मिलावट आदि करते हैं वो जो है एसी के अंतर्गत आती है, यानी माया के अंतर्गत आती है। एक छोटी बहू बड़ी बहू की कथानक आपने सुना होगा शायद, आचार्य जी सुनाते हैं कि जब कोई सामान खरीदने के लिए आता था तो उस समय में छोटी बहू बाट तराजू लेकर के आना, मतलब छोटे छोटे बांटों के माध्यम से उसको सामान देने के लिए बुलाते थे। और जब कोई सामान बेचने के लिए आता था तो बड़ी बहू लाना, तो बड़े बड़े बांटों के माध्यम से ज्यादा लेना और कम देना। एक बार एक किसान के यहाँ से मक्खन जो है सेठ के यहाँ पर आता था, और जब उन्होंने तोला तो कहा ये तो 900 ग्राम ही निकल रहा है, तुम तो 1 किलो बोल रहे थे। तो उसने कहा कि मालिक हमारे पास तो बाट है नहीं है, हम आपसे ही पिछली बार 1 किलो चीनी लेकर के गए थे, और उसी को हमने बाट बना करके तोल करके मक्खन लेकर के आए हैं, तो हमें क्या मालूम कि आपने कितना दिया है। अब वहां पर सेठ सोचता है कि हमने ही 900 ग्राम तोल करके दिया है, मैंने खुद गलती की है, और उसको सामने वाले को डांट दिया। तो ऐसी परिणति जो होती है वो माया की परिणति होती है। दूसरों की धरोहर को भी हड़प जाते हैं। धरोहर यानी कोई रखे गया है गिरवी आदि, उसको भी बताते समय में कम मेरी बोल रहा है तो उसको दे देते हैं, या भूल ही जाते हैं, या कह देते हैं कि आपने हमारे यहाँ इसको रखा ही नहीं। एक इस पे व्यंग है, आप लोगों ने सुना हो शायद, जहां बच्चे लोग पास में यदि रेलवे स्टेशन से बड़े बड़े शहरों में पढ़ने के लिए जो जाते हैं, अप डाउन करते हैं, तो उन लोगों के ग्रुप बन जाते हैं। आपस में जो लोग करते रहते हैं ट्रेवल, रोज की जो उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है, और वहां पर वो ट्रेन में भी कुछ मस्तियां करते रहते हैं। वहां पर कोई कुछ सामान लेकर के आता है, उसके सामान को अपने ऊपर रखवा लेते हैं, और फिर देख भी लेते हैं कि उसमें कुछ खाने पीने की सामग्री है कि नहीं है। तो एक बार एक बुढ़िया जो है डलिया लेकर के उसमें चढ़ती है, और उस समय उससे कहते हैं कि लाला ऊपर रख देते हैं, आप कहां सिर पे रख के खड़े रहोगे। और फिर उसको खोल करके देखा तो उसमें मिठाई दिखाई दी, और फिर उन्होंने मिठाई जो है एक दूसरे को पास वहां पर करने लगे।
करते करते उस बुढ़िया के हाथ में भी वो मिठाई पहुंच गई। जब बुढ़िया के हाथ में पहुंची तो वो समझ गई कि इन्होंने हमारी डलिया खोल ली है। तो वो कहने लगी, खाओ खाओ, आप ही लोगन के घर को मान ले, अभी एक शादी में गए थे, वहां की झूठन बटोर के लाए। यानी उसकी धरोहर को वहां पर रखा और उसको वहां पर वो खाने लगे और उसका जो है प्रभाव ऐसा। तो जो कहते हैं कहावत में कि दगा किसी का सगा नहीं होता, यानी कोई दगा देता है तो वो कहीं ना कहीं से वो वहां पर प्रकट हो जाता है और वो वहां पर उसके लिए पीड़ा का कारण बन जाता है। एक बार एक परिवार था छोटा सा, पति पत्नी और बच्चा ट्रेन में सफर कर रहे थे और ट्रेन जब अपने डेस्टिनेशन गंतव्य स्थान पर पहुंचती है तो वहां पर अक्सर ऐसा होता है कि खाली हो जाती है। तो उस समय में उस बोगी में भीड़ भाड़ बिल्कुल कम हो चुकी थी, कोई था नहीं वहां पर। और उस समय में वो व्यक्ति अपनी पत्नी से बोलता है कि पप्पू की अम्मा, हमारी बचपन की ख्वाहिश है और आज इसको अपन पूरा कर सकते हैं। तो कहले, क्या है तुम्हारी ख्वाहिश? कि हमने कभी जो है ट्रेन को चलते हुए उस समय जंजीर खींची नहीं है, आज जंजीर खींच सकते हैं। तो पत्नी ने धीरे से इशारा किया कि देखो वहां पे लिखा हुआ है 500 रुपए जुर्माना बिना कारण की जंजीर खींचोगे तो उसने कहा कि तुम्हारे पास कितने हैं? तो उसने देख करके कहा, हमारे पास तो 200 ही है। सोच रही थी कि चलो अब 200 ही है तो नहीं। तो कहने लगा कि हमारे पास में 400 है, 500 दे भी देंगे, लेकिन ये बचपन की जो है तमन्ना है आज पूरी हो जाए। और उधर ही पर एक बर्थ में एक ऊपर व्यक्ति सो रहा था। तो पत्नी धीरे से खुसखुसाते हुए बोलती, यदि वहां पर कोई आएगा भी, पुलिस वगैरह आएगी भी, तो अपन उसका नाम लगा देंगे ऊपर वाले का। और उन्होंने वहां पर खींच दी जंजीर, गाड़ी रुक गई और थोड़ी देर में वहां पर जो गार्ड एक कांस्टेबल के साथ में डंडा बजाता हुआ वहां पर पहुंच गया। किसने खींची, किसने खींची? और वो कुछ संकेत से समझ में आया कि यहां से खींची है, वहां पर वो ऊपर चढ़ करके आ गया। और उस समय किसने खींची है जंजीर, किसने खींची है जंजीर? तो उसने धीरे से इशारा कर दिया कि ये सो रहा है, इसने खींची। तो वहां पर उसने डंडे से उसके ऊपर आवाज की, क्यों तुमने जंजीर खींची? कहले, हाँ हमने जंजीर खींची है, मजबूरी थी माई बाप। वहां पर जो है कांस्टेबल के लिए वो इंस्पेक्टर बोलता है, इंस्पेक्टर साहब मजबूरी थी हमारी, इन्होंने हमारे जेब से पैसे निकाल लिए और हमारे पास कुछ बचा नहीं है। यदि आपको विश्वास ना हो तो इनके पास में रखे हैं 300, इनके पास में रखे हैं 300। और जब वहां पर उन्होंने देखा, निकाले और उनको पैसे को लेकर के उसको दे दिए और इन लोगों के पास अब कुछ बचा नहीं था, तो इनको पकड़ करके वो कहले चलो थाने चलो। तो वो वहां पर वो व्यक्ति रहता है, वो अपने सफेद सफेद बालों को दिखा करके कहता है कि ये बाल अपने ऐसे ही धूप में सफेद नहीं किए। तो ऐसे जो है दगा देने वालों के लिए जो वहां पर दगा है वो कभी ना कभी प्रकट हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक आ गया है कि रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार। और इसके बाद में कह रहे हैं कि बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार। औरों का उपकार अपन कैसे कर सकते हैं? हम जितना अर्जन करते हैं उसमें से कुछ हिस्सा हम दान के लिए निकालें। दान के लिए देखो गाय घुस गया,
एक आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने लिखा है कि जितने भी वृक्ष होते हैं वो फल देने के लिए उनका जीवन रहता है। गायें जो है दूध देती हैं, नदियां जो है जल पिलाती हैं, परोपकार के लिए ये सारी विभूतियां होती हैं। उस बात को बताने के लिए वो गाय यहाँ पर आई। तो परोपकार के लिए हमें कितना प्रतिशत निकालना चाहिए? आगम में कितना वर्णन है? कम से कम 10% अपनी आय का 10% जो है हमें दान कम से कम करना चाहिए। और चौथाई तक यानी 25% तक, और जो है 10%, 16% और 25%, ये 3 वहां पर भाग होता है, हमें दान के लिए निकालना चाहिए। और सबसे पहले हमें अपने परिवार से ही प्रारंभ करना चाहिए। अपने परिवार में, अपने कुटुंब में कोई परेशान तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि एक भाई जो है खाने के लाले पड़े हुए और एक भाई जो है 1 करोड़ की बोली दे रहा है, तो उसको देख करके लोग कहते हैं कि ये सही नहीं है। क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम। दान आदि जो है पहले, सबसे पहले अपने घर से ही प्रारंभ करना चाहिए। घर को अपन सब पहले मजबूत करें, उसके बाद में फिर परिवार, और परिवार के बाद में समाज, उसके बाद में फिर अपन बाहर के ओर दृष्टि डालें। और दान करने के लिए जब भाव होते हैं तो उसमें फिर विलंब ना करें, क्योंकि यदि विलंब करते हम सोचते हैं तो उस समय में भावों में परिवर्तन कितना आ जाता है। एक मार्क ट्वेन नाम के एक राइटर हुए, उन्होंने बताया कि एक बार ऐसा हुआ कि चर्च में दान के ऊपर, चैरिटी के ऊपर उपदेश हुआ, और उस समय में उन्होंने अपील की कि सबको दान करके जाना है। हम यहां पर अपील नहीं करेंगे, वहां की बात बता रहे हैं। सबको दान करके जाना है, जिसकी जितनी इच्छा हो वो दान करके जाए। और आखिरी में वहां पर 4 जो है रोज वहां पर बन गई, और उसमें एक व्यक्ति वहां पर बास्केट लेकर के सबसे दान लेने के लिए जाने लगा। तो मार्क ट्वेन चौथी लाइन में सबसे आखिरी में खड़े हुए, और उन्होंने उस समय में सोचा कि जेब में जितने हैं मैं सारे पैसे दान कर देता हूं। एक लाइन खत्म होने के बाद उन्होंने सोचा कि अभी तो किराया भी देना है, $100 पर्याप्त रहेंगे। दूसरी लाइन खत्म होते होते उनका भाव $20 पे आ गया। फिर उन्होंने सोचा तीसरी लाइन खत्म होते होते कि $1 पर्याप्त है, और वो चौथी लाइन में थे। चौथी लाइन जब प्रारंभ हुई तो धीरे 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 करते करते वो आ रहा था, और वो बास्केट लेकर के जब उनके पास पहुंचा तो वहां से मार्क ट्वेन ने दौड़ लगा करके वहां से वो भाग गए, और कुछ भी पैसा उसमें नहीं था। अब वो भाग गए, और उनका एक मित्र उनसे बाद में मिला। उन्होंने कहा यार, वहां भी उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जिनको दान देना है वही यहां पर रुके, जिनको नहीं देना है वो पहले ही चले जाए। जब तुम्हें नहीं देना था तो लाइन में क्यों खड़े हुए थे? तो उन्होंने कहा भाई, मन की जो है फितरत जो है बड़ी गजब की है, पूछो मत कैसा हुआ हमारे साथ। तो उन्होंने सारी जो घटना सुना दी कि मैं पूरे पैसे देने वाला था, फिर 100 पे आ गया, फिर 20 पे आ गया, फिर 1 पर आ गया। और जब बास्केट जिसमें कि पैसे डले हुए थे, जब वो मेरे पास आई तो मुझे ऐसा लगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं डालने की बजाय इसमें से उठा लूं, और इसलिए मैंने सोचा कम से कम ये पाप से तो बच जाऊं, इसलिए मैंने वहां से दौड़ लगा करके भाग गया। समझ रहे होंगे आप लोग कि मन में ऐसा होता है। तो मन को
यदि मन में दान के भाव आ रहे हैं तो उस समय में ऐसा कहा जाता है कि यदि एक हाथ में कोई चीज है और दान के भाव आ रहे हैं तो दूसरे हाथ में मतलब ट्रांसफर ना करके उसी हाथ से दे दो। नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक हाथ से दूसरे हाथ में लेते लेते भी भावों में परिवर्तन आ जाता है। एक जगह पर भूकंप आया हुआ था और उस भूकंप में वहां पर लोगों को अपील की गई थी कि आप भी कुछ सहायता करें। तो एक व्यक्ति ने, जिनके यहाँ पर कपड़े की दुकान थी, गोडाउन में बहुत सारा नया माल रखा था, उसने सोचा कि सारा का सारा वहां भेज देते हैं। और शाम को आकर के उसने अपने लड़के से कहा कि हमने ऐसा निर्णय लिया है कि गोडाउन का सारा माल वहां पर भूकंप पीड़ितों को पहुंचाएगा, तुम्हारा क्या विचार है? उसने कहा पापा आपका बहुत अच्छा विचार है, लेकिन आप सुबह तक का इंतजार क्यों कर रहे हैं? सुबह तक भावों में यदि परिवर्तन आ गया तो क्या करेंगे? इसलिए आप ऐसा करो कि अभी हम चलते हैं और अभी जाकर के उनको ये चाबी सौंप देते हैं, फिर उनका काम उनको उठाना है, जब उठाना है वो उठा लेंगे। तो ऐसे भावों के साथ में वहां पर जो पुत्र था वो पिता से भी समाया था। तो दान के मामले में कभी भी विलंब नहीं करना चाहिए, और दान में जो कुछ दिया जाता है वास्तव में वही हमारा रहता है। इंदौर के जो हुकुमचंद सर सेठ थे, उनसे एक बार किसी ने पूछा कि आपके पास में कितनी संपत्ति है? तो उन्होंने कह दिया कि 3 लाख। तो लोगों ने कहा कि सर सेठ आपको सब जानते हैं, आपकी कितनी सारी मिल चल रही है, और आप यदि ऐसा बोलोगे तो कौन विश्वास करेगा? तो उस समय में उन्होंने कहा कि अभी तक हमने जो है 3 लाख रुपए दान किए हैं, वास्तव में वही हमारे हैं। जो कुछ यहाँ पर खड़ी हुई है मिलें वगैरह वो सब यही हैं, और हम उनको ऐसे कैसे छोड़ करके यदि चले जाएं तो वो हमारे साथ में जाने वाली नहीं है, लेकिन जो कुछ हमने दान कर दिया है बस वही वास्तव में हमारे साथ में जाने वाला है। तो जो लोग भी अपनी आय का कुछ निकालते हैं वो अपने लिए, आगे भविष्य के लिए अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। कई लोगों को हमने देखा कि जो अपने बिल के ऊपर 10% वहां पर पहले से ही काट करके दे देते हैं कि ये तो हमारा है ही नहीं। और जितना जो दान करता है उतनी उसकी जो है संपत्ति में वृद्धि होती है। पहले के समय में बुंदेलखंड में ज्यादा बोलियां भी नहीं लगती थी, ज्यादा दान भी नहीं होता था, तो ज्यादा संपन्नता भी नहीं थी। और जैसे जैसे लोगों ने दान प्रारंभ किया वैसे वैसे उनकी संपन्नता भी कई गुना बढ़ी। पहले के समय में एक बार आचार्य जी का प्रवचन हुआ था, 1301 के ऊपर प्रवचन हुआ था कि आचार्य जी के सामने बोली चल रही थी और 1301 पर बहुत देर तक रुकी रही। फिर आचार्य जी का जब प्रवचन हुआ तो 1301 यानी 13 तो वास्तव में एक आत्मा ही है, बाकी कुछ नहीं है, इस पर उनका प्रवचन हुआ। और अब तो लाखों क्या करोड़ों की बोलियां लगती हैं। तो दान देने से समृद्धि होती है, दान देने से कभी भी विपन्नता नहीं आती, लेकिन उसमें भी दान अपनी सामर्थ्य देख करके ही करना चाहिए। और दान कभी भी, परोपकार कभी भी जो है नाम बढ़ाई के लिए नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि नाम बढ़ाई कारणे जो धन खर्चे मूड, और मरकर हाथी होएंगे लांबी लटके सूंड। दो भगवान का, जिनमें पद्मप्र भगवान और मुनि सुब्रतनाथ भगवान, इनको वैराग्य के कारण हाथी, और वो हाथी पूर्व पर्याय में खूब दान करने वाला राजा, लेकिन नाम के लिए दान करने वाला था, और उसके कारण में उसको हाथी की पर्याय प्राप्त होती। तो नाम के लिए दान करना वास्तव में दान नहीं है। एक पंखा दान करते हैं और उसकी 3 प्लेट पर अपने पूरे कुटुंब का नाम लिखवाते हैं, तो वास्तव में वो क्या दान है?
तो दान के माध्यम से परोपकार की यहाँ पर जो बात की, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार। एक व्यक्ति के पास में एक वृद्ध व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि क्या आप कोई नगर का, कॉलोनी का नाम लेकर के, कि आप उस कॉलोनी में रहने वाले आप ही हैं क्या? तो रात काफी हो चुकी थी और वृद्ध व्यक्ति को देख करके उन्होंने कहा कि हाँ मैं ही हूं, क्या काम है आपको? तो कहते हमको वहां से किसी ने भेजा है और ये पत्र जो है दिया है। तो उन्होंने पत्र ले लिया और उनसे कहा कि आप यहाँ पर आइए। उनके लिए सारी रुकने की, खाने आदि की व्यवस्था की और बाद में उस पत्र को पढ़ करके उन्होंने उनके लिए सुला दिया और दूसरे दिन की उनकी व्यवस्था भी बना दी। उनका एक पुत्र था और वो पुत्र किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था और वहां पर जाते समय में उसका एक ट्रक के माध्यम से एक्सीडेंट हो गया, वो मरण को प्राप्त हो गया और वो वृद्ध व्यक्ति के लिए उसके माध्यम से कुछ हर्जाना उस ट्रांसपोर्ट कंपनी से मिलने वाला था। उसके लिए वो वहां पर आए थे। उन्होंने सारा काम उनका करवा दिया। बाद में उनको भोजन आदि करा करके और उनके लिए टिकट आदि दे करके गाड़ी में बिठा करके और रवानगी उनकी करवाने लगे। तो उस समय में वो वृद्ध जो थे बड़े प्रसन्न हुए, आंखों में उनके आंसू आ गए कि तुमने हमारा सारा कार्य अच्छे से करवा दिया, हम जाकर के आपके पिता के लिए सारी खबर सुना देंगे। तो उस समय में उस व्यक्ति ने कहा कि मैं वो नहीं हूं। सुन रहे हैं आप लोग? उस व्यक्ति ने कहा कि आप जिसके पास आए थे मैं वो नहीं हूं। तो कहले आप कौन है? कहले भाग्य से ऐसा हुआ कि वो कॉलोनी एक गौरव नगर थी और एक वो न्यू गौरव नगर थी और उसमें जो रहने वाला व्यक्ति रवि नाम का था, मेरा भी नाम सेम है, रवि है और नंबर भी सेम है, लेकिन कॉलोनी दोनों अलग अलग है। और आप इतनी रात को आए थे, आपकी अवस्था देख करके मैंने सोचा कि मैं फोन करके सुबह आपकी व्यवस्था वहां पे कर दूंगा। और उसमें जो पत्र आया था, उस पत्र के माध्यम से उसमें फोन नंबर भी था। तो मैंने वो फोन उनको लगा करके उनके लड़के का नंबर पूछा और लड़के को जब फोन लगाया तो उसने कहा कि हम शाम तक, तो यहाँ पर बोला था पापा ने कि वो आ जाएंगे, लेकिन शाम तक नहीं आए तो हमें कोई जरूरी काम से हम बाहर निकल गए। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसी परिस्थिति में तुम यहाँ पर आए हो और तुम्हारी मदद करना मेरा धर्म बनता है, इसलिए मैंने ये सारा कार्य किया। सोच सकते हो आप, व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में जहां की कोई परिचय नहीं है फिर भी वहां पर उसके लिए सहयोग करने के लिए तैयार हो गए। तो ये यहाँ पर जो पंक्ति लिखी हुई है कि जहां तक बने इस जीवन में औरों का उपकार करो। नहीं तो कई तो स्वार्थ के कारण में ऐसा होता है कि बिल्कुल नाम सुनते ही नहीं हो, करना भी हो तो भी वहां पर मुकर जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई परिचय नहीं था। लेकिन उस वृद्ध की अवस्था देख करके उन्होंने वहां पर उसके लिए उपकार करने के लिए तैयार। ऐसे ही एक डेनमार्क की भी एक घटना है कि वहां पर जो फायर ब्रिगेड, फायर स्टेशन होता है, वहां पर 3 बजे के लगभग रात में फोन आया एक वृद्धा का कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मुझे बचाओ। तो उसने कहा कि आप कहां से बोल रही हैं? तो कहले मुझे याद नहीं, एक्सीडेंट हुआ है तो ऐसी स्थिति नहीं कि मुझे मालूम नहीं कहां पे, कहां से मैं बोल रही हूं। फिर पूछा आपका नाम क्या है? कहले ये भी मैं बताने में असमर्थ हूं। तो कहने लगे कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो कहले एक जो है खिड़की दिखाई दे रही है और वहां से बाहर की लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है। तो उसने कहा कि मैं आपको बचाने का प्रयास करता हूं, आप अपना फोन जो है चालू रखना, उसको बंद मत करना। और उसने जाकर के अपने ऑफिसर से कहा कि ऐसी स्थिति है और उसने बोला है कि वहां पर चौकोर जो है खिड़की है, इसका मतलब है जो सिटी है, अपनी ओल्ड सिटी है, वहां पर चौकोर खिड़कियां देखी हैं, तो वहां से ये फोन किसी वृद्धा का आ रहा है। और अपने को उसको बचाने के लिए तो उनका ऑफिसर कहता है कि तुम बहुत जिम्मेदारी वाले काम कर रहे हो, जितने भी ट्रक ले जा सकते हो वहां पर ले जाओ। तो 15 ट्रकों को वो वहां पर अलग अलग स्ट्रीट में लेकर के गए और उनके वहां पर सायरन बजा करके और उस फोन पर उसने जो है सायरन को वहां पर सुना।
और 12वीं स्ट्रीट में वो पता पड़ गया कि यहां पर ये है। लेकिन वहां 12वीं स्ट्रीट पे स्ट्रीट तो मिल गई, लेकिन अभी वो किस घर में है ये पता नहीं पड़ रहा है। फिर उसने वहां पर देखा कि बहुत सारे घरों में लाइट जल रही थी। उसने यहां पर बोला कि आप अपने घर में लाइट को जलाएं। पहले से बोल दिया था उसने कि आप लाइट जला करके रखें। और उसके बाद में उसने वहां पर देखा, पूछा वहां पे जो ट्रक वाले थे कि वहां पर कितनी लाइट जल रही, तो देखा वहां पर बहुत सारी लाइट जल रही थी। तो उसके माध्यम से भी उसको लोकेट करना संभव नहीं था। फिर वहां पर उन्होंने स्पीकर के माध्यम से, लाउड स्पीकर के माध्यम से वहां पर सारे लोगों को अपील की कि आप सभी लोग अपने अपने, जो लोग स्वस्थ हैं वो अपनी अपनी लाइट बंद करें। तो वहां सब लोगों ने धीरे धीरे करते करते लाइट बंद की। बस केवल एक जिसके लिए चोट लगी थी वो वहां पर कमरे में लाइट जलती रही। इस प्रकार से उसको लोकेट करके वहां पर जो वृद्धा थी उसको बचाने का प्रयास किया। तो ऐसे उदाहरणों के माध्यम से हमारे लिए कि व्यक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए, दूसरों की जान बचाने के लिए, दूसरों के लिए कई प्रकार से जो है तत्पर रहते हैं। ऐसी यदि कोई परिस्थिति हमारे जीवन में बनती है और हम मेरी भावना को पढ़ने वाले हैं, तो बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, ये अपने जीवन में जो है घुला होना चाहिए। कभी भी किसी की आवश्यकता हो, आजकल बल्कि ऐसा हो गया है कि एक्सीडेंट हो जाते हैं और लोग वीडियोस तो बनाते हैं उनका, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता। पुलिस के ऐसे चक्कर हैं, ऐसे इन चीजों में उलझे रहते हैं और उसके कारण वे किसी की भी मदद करने के लिए तैयार नहीं। एक हरीश नंजप्पा नाम का एक कर्नाटक का एक व्यक्ति, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका शरीर 2 भागों में बट गया और वो हेल्प मांग रहा था, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। लेकिन किसी ने फोन कर दिया तो एक एम्बुलेंस वहां पर आ गई और एम्बुलेंस आने के बाद में उसको वहां पर लेकर के जा रहे थे। उस व्यक्ति ने एक बार भी नहीं कहा कि किसने हमारा एक्सीडेंट कर दिया है, मुझे बचाओ। वहां पर उसने कहा कि अब मेरा मरण तो निश्चित मुझे समझ में आ रहा है, मेरे शरीर के जो अंग हैं वो किसी दूसरे के काम में आ जाए, बस मेरी केवल ये भावना। और हॉस्पिटल में उसको जब ले गए स्ट्रेचर पे, उसको जब ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे थे, तब भी उसने डॉक्टर से एक भी बार अपील नहीं की कि मुझे बचाओ। और जिन्होंने एक्सीडेंट किया उनके प्रति भी कोई उसके मन में बैर का भाव नहीं, उनको पकड़ो, उनको कौन है, कोई बात नहीं। केवल एक मन में भाव कि मेरे जितने भी पार्ट्स लोगों के काम में आ सके, बस वो काम करें। सोचो ये वाली बात है कि बने जहां तक इस जीवन में आखिरी के समय तक में। और उसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि जब उसकी 13वीं हुई तो उस गांव के 100 से ज्यादा लोगों ने वहां पर अपनी अपनी आई डोनेट कर, यानी आगे जब मरेंगे तब उस समय में आई डोनेट करेंगे, उसके लिए उन्होंने फॉर्म। तो ऐसी परिस्थिति में भी ऐसे जो जीव रहते हैं उनके लिए अपन कितना, मतलब सोचो अपने शरीर के प्रति भी जिनके लिए ममत्व तो नहीं है और भी लोगों के कल्याण की भावना जिनके मन में बन रही है, मेरी दृष्टि से तो वो बहुत निकट भव्य जो है, भव्य जीव होंगे। भले ही मिथ्यात्व के साथ में हो, लेकिन वो निकट भव्य होंगे। वो जरूर ही जो है आगे चल करके शिवत्व को प्राप्त करेंगे, इसमें हमें कोई भी जो है संदेह नहीं लगता। तो ऐसी जो है भावना अपने मन में रहे। एक और उदाहरण बड़ा रोचक है, उसको और सुना के अपन, अभी तो समय है। एक माँ और एक लड़की चेन्नई में जो सुबह सुबह घूमने वाले थे उनसे मिलकर के पूछती है कि भैया ये अन्ना यूनिवर्सिटी कहाँ है, बताना जरा। तो उन्होंने उनके हाथ में जो कागज था उसको पकड़ करके और देखा तो उनको पता पड़ा कि ये अन्ना यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर की, चेन्नई यानी वहां तमिलनाडु में 2 यूनिवर्सिटी का नाम एक सा है। अन्ना यूनिवर्सिटी एक कोयम्बटूर में है और एक चेन्नई में। तो उस समय में जैसे उसने सुना कि कोयम्बटूर कितना दूर है, पहले 500 किलोमीटर दूर, तो कहले हे भगवान क्या होगा, अपनी तमिल भाषा में बोला हुआ उन्होंने। तो उस समय में उसने कहा कि हमारी इस लड़की का एडमिशन हमको वहां पे कराने के लिए जाना था और हम लोग गरीब आदमी हैं, पहली बार बस में बैठ करके हम चेन्नई आए हैं, आज तक हमने कोई साधन अपनाया नहीं, पहली बार हम अपने गांव से निकल करके यहाँ पर
लड़की का एडमिशन कराने के लिए आए थे, लेकिन अब 500 किलोमीटर जाना हमारे बस की बात नहीं है और आज 12 बजे तक उसका जो है एडमिशन का टाइम है। तो उस समय में उस व्यक्ति ने कहा कि आप घबराओ नहीं, आप यहाँ पर बैठ जाओ, हम लोग व्यवस्था करते हैं। वो सुबह सुबह घूमने वाले जो लोग रहते थे उनका एक ग्रुप था और उसने वहां पर फोन करके अपने सारे ग्रुप के लोगों को इन्फॉर्म किया कि ऐसी परिस्थिति है यहाँ पर, अपन लोगों के लिए कुछ करने के लिए यहाँ पर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और उसने सब लोगों को वहां पर बुलवाया। सब लोगों ने आपस में चर्चा करके वहां के यहाँ की यूनिवर्सिटी में एक व्यक्ति काम करता था और उसका यूनिवर्सिटी का आपस में कनेक्शन रहता है, काम होते रहते हैं। तो उसने कहा कि उस व्यक्ति से हम फोन करके वहां पर बात कर लेते हैं। उनसे कहा कि हम लोगों को इनको पहुंचाने में समय लगेगा, तो आप ऐसा करें कि 12 के बाद का समय इनको दे दें एडमिशन पर। एक व्यक्ति ने फोन करके और उन लोगों के लिए फ्लाइट में यहां पर टिकट बुक की और एक व्यक्ति ने यहां से एयरपोर्ट तक जाने के लिए उनके लिए गाड़ी बुक की। एक व्यक्ति ने वहां से एयरपोर्ट से वहां के कॉलेज तक पहुंचने के लिए वहां पर गाड़ी बुक की और एक व्यक्ति ने उनको वहीं पर नाश्ता आदि की व्यवस्था की और सब लोगों ने मिलकर के वो कार्य संपन्न किया। बाद में बिल्कुल जैसे उन्होंने व्यवस्था की थी वैसा वहां पर कार्य हो गया। वो वहां पर समय पर पहुंच गए और एडमिशन हो गया और एडमिशन होने पर वहां के क्लर्क ने यहाँ के क्लर्क को इन्फॉर्म कर दिया और जब इसके पास में खबर आई तो इसने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वहां पर कि जो मिशन हम लोगों ने शुरू किया था वो आज सक्सेसफुल संपन्न हो गया। थोड़े थोड़े पैसे, साथ बहुत सारे बड़े ग्रुप था, बहुत सारे लोग थे, थोड़े से पैसों में वहां पर इतना बड़ा काम भी उन्होंने कर दिया। तो यदि हम सोचें तो बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियों में मिलकर के यदि हम कार्य करना चाहें तो उसमें सफलता मिल सकती है। बड़ी बड़े जो उपकार के कार्य हैं इनके माध्यम से संभव हो सकते हैं और डोनेशन आदि के मामले में तो जैन समाज हमेशा से अग्रसर रही है, आगे रही है, उसमें हमारे लिए कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। ये पंक्तियों के माध्यम से हमारे लिए प्रेरणा मिलती है। अब इसके बाद में 4 प्रकार की भावनाएं अपनी होनी चाहिए जो सामायिक पाठ के अंदर भी आती हैं, उनका यहाँ पर वर्णन आ रहा है। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे, दुर्जन क्रूर कुमार्गों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जाए। मैत्री भाव, मित्रता का भाव क्या होता है? मित्रता का भाव की परिभाषा आचार्य पूज्यपाद महाराज ने लिखी है, परेशान दुख अनुपत्ति अभिलाषो मैत्री, यानी किसी को कोई पीड़ा ना हो, ये मित्रता का भाव है। तो यहां पर क्या क्या, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। अब सब जीवों में बहुत सारे लोग तो जीवों को जानते ही नहीं है, लेकिन जैन दर्शन में अपन के लिए जीव विज्ञान के माध्यम से कि वहां पर एक पृथ्वी कायक जीव भी होते हैं, जल कायक आदि, जो पूरे 5 स्थावर कायक और एक त्रस कायक। तो यहां पर मित्रता सबके प्रति, तो पृथ्वी कायकों के प्रति कैसे कि बिना प्रयोजन के धरती को खोदना आदि, यदि प्रयोजन रहता है, घर आदि बनाना रहता है, तो वो वहां पर फिर भी आपकी भूमिका में क्षम्य माना जाता है। तो उससे उनके लिए यानी बिना प्रयोजन के किसी को पीड़ा ना पहुंचे, ये भाव होना, ये मित्रता का भाव है। तो पृथ्वी कायक जीवों के प्रति भी हमारा मित्रता का भाव है। फिर कौन से होते हैं? जल कायक। जल कायक में आप लोग स्नान करते हैं, एक बाल्टी से भी स्नान हो सकता है, और यदि गर्मियों के समय में शॉवर चालू कर लो तो 80-80 लीटर पानी वहां पर 1 मिनट में जो है समाप्त हो जाता है। तो वो हमारा अनावश्यक है। आवश्यक, आपका स्नान करना आवश्यक है, जिनालय में आना है, आहार देना है, तो आपको स्नान करना आवश्यक है।
लेकिन लग्जूरियस वे में बहुत सारा पानी हम बर्बाद कर रहे हैं, वो हमारा जल कायक जीवों के प्रति मित्रता का भाव नहीं है। पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, जो बिजली जलती है वो भी, उससे भी अग्निकायक जीवों की विराधना होती है। तो जितनी आप लोगों के लिए आवश्यकता है उसका आप प्रयोग करते हैं, उसका निषेध नहीं, लेकिन बिना प्रयोजन की जल रही है, अब जलने दो, बिल थोड़ी ना भरना पड़ता है। कई लोग होते हैं जैसे जिस समय में विवाह आदि होते हैं उनको वहां पर डाल करके और चला देते हैं, और उसके बाद में दिन में भी 12-12, 2-2 बजे तक जलती रहती है, तो आपने पैसा कहां लग रहा है? ऐसी भावना दी है तो हमारी अभी अग्निकायक जीवों के प्रति मित्रता का भाव नहीं। और एक बात और ध्यान रखना आप लोग कि जितनी बिजली आप कम प्रयोग करेंगे उतनी बिजली गांवों तक पहुंचेगी। आप जितना प्रयोग करेंगे शहरों में, जितनी जगह प्रयोग करेंगे उतनी गांव में नहीं पहुंच पाएगी। आप जितना कम प्रयोग करेंगे उतनी गांव तक पहुंचेगी। मतलब आप जो है इस बहाने से गांव के लोगों के लिए भी मित्रता का भाव प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अपने लिए जितनी आवश्यक हो उतना उसका प्रयोग करें, उसका निषेध नहीं, लेकिन बिना किसी प्रयोजन के अपन उसको चालू छोड़ दें, वो हमारे लिए यहाँ पर मित्रता के भाव को बाधित करने वाला है। तो वो भी हमारा पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, पंखा भी ऐसा ही है। पंखे का भी प्रयोग जब आवश्यक हो तब करते हैं, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भी जो है बिना आवश्यकता के चालू रहे उसके लिए। और वनस्पति का एक, पेड़ आदि के पास से गुजरते हैं, उसकी पत्तियों को पकड़ करके तोड़ देते हैं और फिर उनको ऐसे उड़ा देते हैं हवा में। गाड़ी में बैठे बैठे भी यदि कोई झाड़ी पास में आ जाए तो उस समय में भी उसको जो है तोड़ देते हैं। वनस्पति भी जीव है और उसके प्रति भी, यानी उसमें भी जीवन है, उसको देख करके हमें उसके भी वहां पर मित्रता का भाव उसके प्रति भी प्रदर्शित करना चाहिए ये पंक्तियों के माध्यम से। और साथ साथ में बाकी सब जीव हैं उनके प्रति भी मित्रता का भाव। तो मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से मित्र है, बोल तो रहे हैं पंक्तियों को, लेकिन यदि हम इनके प्रति मित्रता का भाव नहीं रख रहे हैं या उनकी विराधना हम कर रहे हैं तो वो हमारा मित्रता का भाव वहां पर नहीं। फिर इसके बाद में दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करना शोक बहे, जो दुखी हैं उनके प्रति करना का भाव। आचार्य जी का हाइकू आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे हाइकू लिखे हैं आपके। आचार्य जी का एक हाइकू है, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। पर की पीड़ा अपनी करुणा की, कोई पीड़ित है और यदि हमारे अंदर करुणा उत्पन्न नहीं हुई, यानी पर की पीड़ा जो है अपनी करुणा की परीक्षा लेती। इसलिए कोई दीन दुखी कभी देखें तो उसके दुखों को दूर करने के लिए हमारे अंदर यदि हम हृदयवान हैं, हृदय से युक्त हैं, तो उनके प्रति करुणा करने का भाव हमारे मन में हमेशा बना रहे। कुछ उदाहरणों के माध्यम से परोपकार के यहाँ पर जो पीड़ित थे उनके लिए वहां पर अपन इसको इसके माध्यम से ले सकते हैं। और इसके बाद में कह रहे हैं कि दुर्जन क्रूर कुमार्ग रथों पर क्षोभ नहीं मुझको आता। जहां कई डाकू रहते हैं, कोई आतंकवादी रहते हैं और उनको जब फांसी आदि चढ़ाई जाती है तो उस समय में कई लोग समर्थन कर देते हैं कि हाँ अच्छा रहा, इसको फांसी चढ़ गई। ये भी यदि हम, क्योंकि किसी जीव का वध के लिए यदि हम अनुमोदना करते हैं तो वो भी हमारी वहां पर जो इसके लिए जो कहा गया है कि इनके प्रति ना अपने लिए राग का भाव रखना है और ना द्वेष का भाव रखना है। राग भाव रखेंगे तो वहां पर दोषों का आगमन होगा, और द्वेष का भाव रखेंगे तो वो भी हमारे लिए, वो पीड़ा के लिए कारण, हमारी अपनी पीड़ा के लिए कारण बन सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाती। उनके प्रति भी जो है हमारे मन में समता का भाव रहे। ये जो है एक तीन भावनाएं इसमें आई है। एक जो सामायिक पाठ में बताया था, सत्वेषु मैत्रीम गुणसु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्तम माध्यस्थ भावम च विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव।
ये चार भावनाएं, एक भावना जो आगे आएगी, तो ये तीन भावनाओं को इसमें दिया गया है कि सारे संसार के जीवों के प्रति मित्रता का भाव रहे, और जो दीन दुखी जीव हैं उनके ऊपर करुणा का भाव रहे, और जो दुर्जन हैं, क्रूर हैं, खोटे मार्गों पर लगे हुए हैं, उनको देख करके भी, जैसे कोई शराबी है, रास्ते में आप जा रहे हैं, अब उसके लिए यदि आप सोचें कि कुछ बोल दें तो अपने लिए आफत हो सकती है। एक बार ऐसे ही हुआ कि दो जो है शराबी लड़ रहे थे, और उसमें एक सज्जन ने सोचा और उन्हें जाके कहा कि तुम लोग तो अच्छे परिवार के हो और तुम लोगों के लिए ऐसे लड़ना अच्छा नहीं लगता है, और दोनों के दोनों उस सज्जन के ऊपर टूट पड़े। पेपर में घटना आई थी कि बीच में समझाने के लिए गया और वहां पर उनके भी ऊपर ही आपत किया गई, उसकी मृत्यु तक हुई। तो ऐसे इन लोगों के जो दुर्जन क्रूर कुमार रथ हैं, उनके ऊपर शोक का भाव भी नहीं और उनके प्रति राग का भाव भी नहीं, देश का भाव भी नहीं, ऐसे समता भाव को रखने की इस मेरी भावना में सीख दी गई है। इसमें पूरी मेरी भावना में एक एक बिंदु पर यदि अपन विचार करें, पढ़ते तो हैं अपन लेकिन कभी इस पर विचार नहीं करते हैं, इसके माध्यम से अपने को इसके ऊपर विचार भी करना है। इसी भावना के साथ में अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी सब त्रुटियों को क्षमा करे, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता डाल, महामंत्र का जाप अब सभी जने नव बार।